वो लोग भी बैठे रहते, लेकिन हमको ये समिति नहीं चाहिए। जो हमारा घर का काम हमने SRS टीम से किए तो वो उसके तरफ से हम लोग लेंगे। इनको बीच में आने की जरूरत नहीं, ये टीम नहीं चाहिए हमको। हम तो बोले सरकार का आदेश है, तो अभी हम सरकार का रहेगा, ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। वो मेघा पाटकर ने आके यहाँ पे अनशन रखा, 9 दिन उपोषण पर बैठ के उसने बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया और यहाँ पर एक कमेटी का उसने गठन किया है, वो चोर कमेटी जो राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन पे पैसा कमाने का धंधा करती है। उसमें सिमप्रीत सिंह, संतोष गवनकर ये सबसे बड़े चोर है। वो कमेटी किस लिए है? वो कमेटी इसके लिए है कि हम लोग की जांच बिठाने वाले ये चोर लोग कौन है? हमारे विभाग में कोई नहीं है क्या? हमारे विभागों से किसी को चुना नहीं गया? इसने अपने कमेटी से अपने लोगों को चुना ताकि इनको पैसा मिले, इनके फंड में पैसा जाए। क्योंकि बिल्डर को अगर रुका दिया तो 8,000 लोग कहाँ जाएंगे? आज 8,000 लोग घर के बाहर है, वो कहाँ जाएंगे? उनका क्या होगा? और SRA ऑफिस से लाइव इंडिया संवाददाता अशोक शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं बांद्रा ईस्ट से। अशोक, अब जानना चाहेंगे इस पूरे मामले में क्या किसी तरह का आश्वासन दिया गया है? क्योंकि मेधा पाटकर ने पहले अनशन किया, उनकी मांगों को कहा गया कि काफी हद तक मान लिया गया था, अब लोग इसी को ही गलत ठहरा रहे हैं। दरअसल अब इस मामले में क्या हो रहा है और किस तरह से इसे सुलझाने की कोशिश की जा रही है? देखिए अंजू, मैं आपको बता दूं कि सुबह से जो प्रोटेस्ट चल रहा था, जब काफी उग्र होता देख जो है SRA ने बैठक बुलाई, दोनों कमेटियों की बैठक बुलाई और जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो कमेटी गठित की थी उनकी SRA अधिकारियों के साथ बैठक हुई कि मामला क्या है, उसकी सही तरीके से तहकीकात हो। तहकीकात के बाद जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो जो रोक दिया गया, वो क्यों रोका गया है, उसके पीछे रीजन क्या है, इन सब मुद्दों पर चर्चाएं हुई और इसके लिए सोमवार तक का जो है SRA ने समय दिया है कि इस मुद्दे की गहनता से छानबीन करने के बाद ही जो काम रोका गया है, तो हो सकता है कि सोमवार को एक मीटिंग और होगी कमेटी के साथ। उसके बाद जो 15 दिन से काम रोका गया है उस काम को शुरू किया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो वहाँ के लोग करीब 8,000 लोग बेघर हैं, जो अलग अलग स्थान, कुछ ट्रांजिट कैंप में रहते हैं, कुछ भाड़े के रूम पर रहते हैं। उनका कहना है पिछले 2 सालों से वो घूम के रह रहे हैं, काफी परेशानी हो रही है और वो जो बिल्डर का काम वहाँ पर करीब 7 बिल्डिंगें बन चुकी हैं, वो उनके काम से काफी संतुष्ट हैं। तो बीच में जो है इस तरीके का प्रोजेक्ट जो काम अच्छी स्पीड से चल रहा है, जल्दबाजी में अच्छी क्वालिटी के साथ चल रहा है, उसके साथ छेड़छाड़ करके उस प्रोजेक्ट को क्यों रुकवाया जा रहा है, ये इनके समझ में, जो वहाँ के झोपड़ावासी हैं उनके समझ में नहीं आ रहा है। इसी को लेकर के इतना जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ और SRA ने आखिरकार जो है मजबूरी बस या हमें कोई मीटिंग में डिसीजन लिया गया कि सोमवार तक का समय दिया गया। सोमवार को जो प्री कमेटी की बैठक होगी और कंस्ट्रक्शन के कार्य को आगे जारी रखना है या रोकना है, इस पर डिसीजन लिया जाएगा। अशोक, जैसा कि आपने बताया कि मेधा पाटकर ने इस डेवलपमेंट को लेकर अनशन किया था और उसके बाद डेवलपमेंट का काम रुक गया। अब यहाँ पर ये बताएं कि ये जो लोग हैं उनकी मांगे क्या है, क्योंकि जिस वक्त ये अनशन किया गया था, जब मेधा पाटकर इसके खिलाफ बैठी, तब ये लोग कहाँ थे? उस वक्त इन्होंने अपना विरोध दर्ज क्यों नहीं करवाया? देखिए मैं आपको बताऊं, जहां पर भी SRA का प्रोजेक्ट होता है उसमें 70 और 30% का आंकड़ा होता है। अगर कोई भी प्रोजेक्ट 70% एग्रीमेंट हो जाता है तो उस प्रोजेक्ट को हरी झंडी SRA देता है। उस समय जो आज यहाँ पर SRA के दफ्तर के सामने वो लोग आए थे जो 70% एग्रीमेंट बिल्डर के पक्ष में दे चुके हैं। वो एग्रीमेंट देने के बाद फिर SRA उसको डेवलपमेंट करने के लिए परमिशन देती है, फिर परमिशन शुरू हुआ। उसके बाद जो 30% जो बिल्डर का काम है, जो नहीं चाहते कि वो बिल्डर डेवलप करे, उन्होंने क्या किया कि मेधा पाटकर के सामने जाके अपनी बात रखी। मेधा पाटकर जो है बात को लेकर अनशन किया और कहा कि कुछ ना कुछ इस डेवलपमेंट में गड़बड़ है। इसलिए सरकार ने जो है कमेटी गठित की और सरकार ने कहा रिपोर्ट सौंपने के लिए, और जब तक रिपोर्ट नहीं सौंपे तब तक उस काम को रोकने का आदेश दिया। इसको लेकर के इन लोगों का कहना है कि अगर सरकार जो है कमेटी गठित की, उसकी जल्दी से जल्दी डिसीजन आए, क्योंकि हम लोग 2 साल से घर के बाहर हैं। अगर इसी तरीके से लापरवाही, जब तक समिति डिसीजन अपना देगी, जब तक पूरा काम ओके नहीं होगा, तब तक हम लोग कहाँ तक, आखिर कितने साल तक मैं उनका इंतजार करूं। तो ये इस बात को लेकर के काफी लोग नाराज थे कि आखिर अब बरसात का मौसम आ रहा है, सारी जो खुदाई का काम वहाँ पर हुआ है, पूरा जो स्लम एरिया है वो पानी में डूब जाएगा, काफी इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग सकता है लोगों को। इन्हीं सब समस्याओं